हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1997 में रिलीज हुई एक अनोखी मूवी ब्लिस। इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक 5 साल की लड़की को सगे बाप ने सेक्सुअली अब्यूज किया है, जिसके कारण उसकी शादीशुदा जिंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब रहती थी। फिर उस लड़की के साथ क्या क्या होता है, यही इस मूवी की कहानी है। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मारिया और जोसेफ की वेडिंग सेरेमनी मनाया जा रहा है। दोनों की अरेंज मैरिज हो रही है। एक दूसरे को लेकर दोनों बहुत खुश है। फिर कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। मारिया और जोसेफ के शादीशुदा जिंदगी में तूफान सा मच रहा है। मारिया फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है। जोसेफ सोचता है कि मारिया उससे बहुत खुश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मारिया जोसेफ से खुश नहीं है। उन दोनों के सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। जोसेफ और मारिया की फैमिली लाइफ इतने डिस्टर्ब रहने लगे थे कि उन दोनों को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। इस बात से जोसेफ को बहुत इंसल्ट फील होता है। जोसेफ मारिया से पूछता है कि क्या शादी के बाद वो कभी भी फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं हुई है। मारिया बोलती है कि कभी नहीं। जोसेफ बोलता है कि शादी के बाद से मारिया इंटीमेट होते वक्त जो खुश होती थी वो क्या था। असल में वो कभी भी खुश नहीं हुई थी, सिर्फ खुश होने की एक्टिंग करती थी ताकि जोसेफ को बुरा न लगे। ये सब सुनकर जोसेफ का दिल टूटता है। जोसेफ एक सिविल इंजीनियर था। हर दिन की तरह उस दिन भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। तभी उसके इंजीनियर दोस्त ने टेलीस्कोप से कुछ ऐसा देखा कि मजा आ गया। वो जोसेफ को बुलाकर टेलीस्कोप से देखने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक सेक्स थेरेपिस्ट रहता है जिसका नाम है बल्थाजर। बल्थाजर हर रोज नई नई लड़कियों से मजे लेते हैं। आज भी एक नई लड़की है, तुम देखो तो। लेकिन काम ज्यादा होने के कारण जोसेफ ने मना कर दिया। शाम को जब उसके दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था, तब उसके दोस्त ने पूछा कि जोसेफ के मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना, अपनी बीवी को पूरी तरह खुश कर पाता है कि नहीं। जोसेफ बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मारिया को मैं पूरा खुश रखता हूँ। जोसेफ मारिया को लेकर उसके पेरेंट्स के घर जाता है। वहाँ पर एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया गया है। एक्चुअली वो सरप्राइज पार्टी जोसेफ ने ही अरेंज किया है। जोसेफ चाहता है कि मारिया हमेशा खुश रहे। मारिया की खुशी में ही उसकी खुशी है। अगले दिन जब जोसेफ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, तब वो अचानक टेलीस्कोप से झांक कर देखता है। जोसेफ चौंक जाता है। देखता है कि सेक्स थेरेपिस्ट बल्थाजर के बिल्डिंग में मारिया छुप छुप के घुस रही है। जोसेफ दौड़ कर उस बिल्डिंग में जाता है। वहां पर जोसेफ को मारिया की अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। जोसेफ समझ जाता है कि मारिया के साथ बल्थाजर पूरे मजे ले रहे हैं। जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे। वहां जाकर जोसेफ तोड़ फोड़ करता है और साइकियाट्रिस्ट को भी गाली देता है। जोसेफ ने सोचा था कि साइकियाट्रिस्ट ने ही मारिया को बल्थाजर के पास भेजा होगा, पर साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि उसने मारिया को वहां नहीं भेजा। घर पर इस बात को लेकर मारिया और जोसेफ के बीच झगड़ा होता है। बार बार पूछने पर भी मारिया साफ साफ कुछ नहीं बताती है। अगले दिन जोसेफ हकीकत जानने के लिए बल्थाजर के ऑफिस पहुंच जाता है और बहुत गुस्से से बात करता है। बल्थाजर बोलता है कि उसने मारिया के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, वो सिर्फ मारिया का इलाज कर रहा है। जोसेफ पूछता है कि तुम इलाज के नाम पर
मेरी बीवी के साथ रंग रलियां मना रहे हो। बल्थाजर जोसेफ से पूछता है कि तुम मुझे तुम्हारे और मारिया के इंटीमेट रिलेशन के बारे में डिटेल्स में बताओ। जोसेफ सब कुछ बताता है। बल्थाजर बोलता है कि क्या तुमने कभी अपनी पत्नी से पूछा है फिजिकल होते वक्त उसे खुशी मिलती है कि नहीं। जोसेफ बोलता है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मारिया को बहुत खुशी मिलती है। बल्थाजर बोलता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मारिया तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। तब मारिया को खुश करने के लिए बल्थाजर जोसेफ को कुछ टेक्निक सिखाता है और जोसेफ वो टेक्निक इस्तेमाल करके मारिया के साथ प्यार करने लगता है। अब मारिया पहले से ज़्यादा सुख का आनंद लेने लगती है। अब उन दोनों के रिलेशन पहले से थोड़ा बेहतर होने लगे हैं। इस तरह अब जोसेफ बल्थाजर से नई नई टेक्निक सीखने लगते हैं और मारिया पर आजमाता है। अब मारिया को जोसेफ से वो सुख मिलने लगती है जिसके लिए मारिया इधर उधर भटकने लगी थी। एक दिन जोसेफ और मारिया जब इंटीमेट हो रहे थे तब अचानक मारिया बेहोश हो जाती है। जोसेफ मारिया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास बल्थाजर और वो साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद थे। तब साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि जब मारिया 5 साल की थी तब उसके बाप उससे सेक्सुअली हैरेस किया करता था, इसीलिए जब भी जोसेफ मारिया के साथ इंटीमेट होता है उसे अपने बाप याद आ जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मारिया ने इतनी बड़ी बात जोसेफ से क्यों छुपा के रखा, ये सोचकर जोसेफ को बहुत बुरा लगता है। ये सब जानकर दोनों का रिश्ता पहले से भी बिखरने लगती है। अब मारिया की प्रॉब्लम पहले से भी बढ़ने लगती है। अब तो नहाते वक्त भी अगर जोसेफ को देख लेती है तो मारिया को अपने बाप दिखाई देता है। जोसेफ इन सब बातों से इतना परेशान हो जाता है कि वो मारिया से अलग रहने का फैसला करता है। जोसेफ एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। मारिया को इस बात से बहुत दुख होता है। मारिया एक एनजीओ में चली जाती है जो सेक्सुअली अब्यूज्ड लड़कियों को मदद करते हैं। वहाँ उसके जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर अपनी अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। दोनों अलग अलग रहकर एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब काफी हद तक मारिया की प्रॉब्लम कम हो गई है। मारिया लगभग ठीक हो गई है। जोसेफ और मारिया दोबारा एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका रिश्ता पहले से ठीक हो जाते हैं। जोसेफ खुश होकर धन्यवाद देने के लिए बल्थाजर से मिलता है। वहाँ देखते हैं कि बल्थाजर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर जोसेफ बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, हमारी ये मूवी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एक नई कहानी लेकर फिर से आपसे मिलने की वादा करती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।